स्वर्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभोक्ता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये श्रीवर्धमानमाध्याय घाति संघातघातनं विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकम्। पंचपरमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य श्री सागर जी महाराज की जय। 564 नंबर पेज में इसमें कल हुआ था कि कारण और कार्य बना, ये एक द्रव्य प्रत्याशक्ति की अपेक्षा से एक ही द्रव्य में उपादान कारण और कार्य होता है, और काल प्रत्याशक्ति से सहकारी कारण और कार्य में कारण कार्य बना काल प्रत्याशक्ति की अपेक्षा से है। ऐसा एक किया था। एक काल में जो दो द्रव्य के दो पर्याय है उसमें काल प्रत्याशक्ति होती है। कुंभकाल का योग उपयोग और उधर घट जो है उसमें काल प्रत्याशक्ति है, तो उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और गोला कलश मिट्टी का क्या बनते पहले कुशुल और घट, इसमें उपादानों का भी संबंध है। ये एक प्रत्याशक्ति है उसमें। हाँ, एक द्रव्य ना दोनों में उपादान में और उपादेय में एक ही द्रव्य एक द्रव्य प्रत्याशक्ति। एक द्रव्य की सब पर्याय होना है, द्रव्य प्रत्याशक्ति सब दोनों में और द्रव्य प्रत्याशक्ति। और दो द्रव्यों की वर्तमान पर्यायों में काल प्रत्याशक्ति, यानी कि जो काल हो उससे भी काल प्रत्याशक्ति। न च इदं सहकारित्वं क्वचित् भाव प्रत्याशक्ति ही चेत प्रत्याशक्ति ही वा नियम अभावात्। ये जो सहकारीपना है उसमें कहीं पर भाव प्रत्याशक्ति अथवा क्षेत्र प्रत्याशक्ति नहीं है। भाव प्रत्याशक्ति और क्षेत्र प्रत्याशक्ति होना सहकारी कारण के लिए नियमित नहीं है, क्योंकि नियम अभाव। क्षेत्र प्रत्याशक्ति हो उसमें कार्यकर्म होगा या कार्य जिसमें सहकारी कारण कार्यपन उसमें भाव प्रत्याशक्ति या क्षेत्र प्रत्याशक्ति होगी, ये ऐसा कोई नियम नहीं है। जैसे वो आकाश में सूर्य का उदय होता है और इधर कमल खिलता है, तो क्षेत्र प्रत्याशक्ति में कितना दूरवर्ती क्षेत्र है, लेकिन वो काल प्रत्याशक्ति है। जिस समय सूर्य का उदय होता है उसी समय कमल खिलता है, तो एक काल प्रत्याशक्ति से उसमें सहकारी कार्यक्रम बना है। लेकिन क्षेत्र प्रत्याशक्ति और भाव प्रत्याशक्ति रह भी सकती है, नहीं भी रह सकते, वहाँ कोई नियम नहीं है। निकट देशस्य अपि चक्षुषः रूप ज्ञान उत्पत्तौ सहकारित्व दर्शनात्। निकट देश में रहने वाले जो चक्षु है वह भी रूप ज्ञान की उत्पत्ति में सहकारीपना देखा गया है। चक्षु से रूप ज्ञान की उत्पत्ति होती है, तो चक्षु और रूप ज्ञान दोनों की मतलब क्षेत्र प्रत्याशक्ति है, लेकिन चक्षु तो यहाँ पर है, रूप ज्ञान पूरे आत्मा में होता है। पूरे आत्मा में होता है ना, पूरे आत्मा में चक्षु ज्ञान नहीं है, तो उसमें क्षेत्र प्रत्याशक्ति पूर्ण रूप से नहीं है, एक देश रूप से कह सकते हैं। संदंशिकादेः च ऐश्वर्ण स्वभावस्य सौवर्ण कटक उत्पत्तौ। सोने का कड़ा उत्पन्न करना है, तो लोहे की सांड से होते ना, उसको पकड़ करके उसको करते हैं, घुमाते हैं, तो लोहे की संडास है और उस स्वर्ण का कटक है, तो दोनों में भाव प्रत्याशक्ति है क्या? नहीं है। तो भाव प्रत्याशक्ति नहीं होते हुए भी सहकारीपना है ना, यहाँ पर
उसमें सहकारीपणा है। तो संदंशक मतलब पकड, ते पकडायचं सांशी, षडसी. हा संदर्श. लोखंडाची पकड असते ना, सांशी आपण म्हणतो त्याला. और उसके वो कैसी है, अस्वर्ण स्वभाव, स्वर्ण स्वभाव नहीं है, लेकिन स्वर्ण के कटक को उत्पन्न करने में निसहकारीपना देखा गया उसमें। तो इसमें क्षेत्र प्रत्यय तो कहीं नहीं. क्षेत्र प्रत्याशक्ति भी क्या है, दूर है ना, एक जगह का काम प्रत्याशक्ति कह सकते हैं, लेकिन क्षेत्र और भाव प्रत्याशक्ति नहीं है इसमें। यदि पुनः यावत् क्षेत्रं यत् यद् यस्य उत्पत्तो सहकारी दृष्टं यथा भावं च तत् तावत् क्षेत्रं तथा भावम् एव सर्वत्र इति नियतः क्षेत्र भाव प्रत्याशक्तिः सहकारित्वं कार्ये निगद्यते तदा न दोष विरोध भावात्. यदि आप कहोगे कि उस कार्य और कारण का जितना क्षेत्र है उस पूरे को हम क्षेत्र प्रत्याशक्ति कहेंगे, जिसकी उत्पत्ति में सहकारी देखा गया है और उसका जितना क्षेत्र है ना, उसको यदि क्षेत्र प्रत्याशक्ति कहते हैं, और उसका जितना भाव है, जिस प्रकार का भाव है उतना उसका प्रत्याशक्ति कहते हो, भाव प्रत्याशक्ति, वैसा भाव ही उस भाव प्रत्याशक्ति ऐसा कहते हो। सर्वत्र वैसा ही है, जो श्रद्धा से यहाँ पर भी सोने के वो उत्पत्ति में निमित्त बनेगी और दूसरी जगह भी बनेगी, मतलब सब जगह जहाँ जहाँ वो कटक उत्पत्ति होगी वहाँ वो भाव उसमें निमित्त बनेगा। तो उस कार्य के लिए जितना क्षेत्र है उसके पूरे को क्षेत्र एक कहते हो, या जो जैसा भाव है वो पूरा भाव कहते हो। तो क्षेत्र और भाव प्रत्याशक्ति का सहकारीपना कार्य में कहा जाता है, ऐसा आप यदि कहते हो तब कोई दोष नहीं है। विरोधाभाव हम भी उसको मानते हैं, सूर्य आकाश में है और कमल में, तो भी उनकी क्षेत्र प्रत्याशक्ति आप कहते हो या भाव प्रत्याशक्ति कहते हो, तो हमको कोई उसमें दोष नहीं है। यह सहकारी कारणपना कहीं भाव प्रत्याशक्ति अथवा क्षेत्र प्रत्याशक्ति रूप हो जाए सो नहीं समझना, क्योंकि नियम नहीं है। निकट देश वाले चक्षु को भी रूप ज्ञान की उत्पत्ति में सहकारीपना देखा जाता है, तथा सोने के स्वभाव रूप नहीं किंतु लोहे के बने हुए संडासी, हथौड़ा, निहाई आदि को सोने के कड़े की उत्पत्ति में सहकारीपना देखा जाता है। भावार्थ, यहाँ कार्य और कारण का एक क्षेत्रपना नहीं है। शरीर के एक देश में चक्षु है और संपूर्ण आत्मा में रूप ज्ञान है। ऐसे ही संडासी और खड़वा का भी रूप सूक्ष्म रूप से विचारने पर एक क्षेत्र नहीं बनता है, तथा भाव संबंध भी नहीं। पुद्गल का परिणाम चक्षु है और चेतन का परिणाम रूप ज्ञान है, एवं सोने का कड़ा है और संडासी आदि लोहे के भाव है। दोनों विधियों में क्षेत्र भाव में प्रत्याशक्ति नहीं है। अतः इनमें भाविक संबंध या क्षेत्रिक संबंध न होकर कालिक संबंध ही मानना चाहिए। हाँ, फिर यदि इतना व्यापक विचार होए कि जितने लंबे चौड़े क्षेत्र में और जिस प्रकार के स्वभाव का अतिक्रमण न कर जो कारण जिस कार्य की उत्पत्ति में सहकारी कारण होता है वह देखा गया है, वह कारण उतने लंबे चौड़े और उस प्रकार के परिणामों के अनुसार ही सब स्तरों पर कार्यकारी है। इस कारण क्षेत्र प्रत्याशक्ति और भाव प्रत्याशक्ति भी नियत हो रही है। वे कार्य में सहकारीपन की नियोजक कही जाती हैं, तब तो हमें भी कोई दोष नहीं मानते हैं। जैन सिद्धांत के अनुसार इस व्यवस्था में कोई विरोध नहीं है। भावार्थ, उन्हीं आकाश के प्रदेशों में अन्यून अनतिरिक्त रूप से कार्य और कारणों का होना भले ही क्वचित उपादान उपादेयों में मिल जाए, किंतु सहकारी और कार्यों में मिलना दुस्साध्य है। तैसे ही उस एक ही भाव परिणाम से अविभाग प्रतिच्छेदों की ठीक संख्या में संबंधियों का मिलना भी कष्ट साध्य है।
अतः 2 हाथ भूमि में बैठे हुए कुलाल और घटका उतना लंबा चौड़ा एक छेद कहा जाता है। 50 हाथ लंबे एक अवयवी कपड़े के साथ कोरिया का या सूर्य के साथ कमल का इतना बड़ा एक छेद कहा जाएगा। कोरिया मतलब वो बनाने वाला क्या? हाँ कोरिया हाँ वो जो जुलाहा जुलाहा। नहीं कोरिया में तो कपड़ा है ना, कपड़े को जुलाहा बोलते हैं। गुलाम के कुंभार। ऐसे ही यथा संभव भावों में भी संख्या परिणाम जाति आदि की समानता को लगाकर भाव संबंध कर लेना चाहिए। पदार्थों के परिणाम और विवक्षा के अनुसार थोड़ी सी न्यूनता अधिकता सहन करनी पड़ती है। अतः योग्यता को देखकर कार्य और कारणों में छेद प्रत्याशक्ति और भाव प्रत्याशक्ति भी कहीं कहीं लगा देना। तद एवं व्यवहार ने समाशयने कार्य कारण भाव दुष्ट संबंध संयोग समवाय आदि पर प्रतीति सिद्धत्वा पारमार्थिकः एव न पुनः कल्पना अभिहितः सर्वथा अपि अनवद्यत्वात्। एवं इस प्रकार तदेवं व्यवहार ने समाश्रयने, अब उन्हें को घटित करके कार्य कारण भाव आचार्य बता रहे। एक तो सत्य प्रत्याशक्ति से बताया, त्रय प्रत्याशक्ति और क्षेत्र प्रत्याशक्ति से। अब यहाँ पर नए का आश्रय लेकर बता रहे हैं कि व्यवहार नए का आश्रय करने पर कार्य कारण भाव जो है वो द्विष्ट संबंध, दो में स्थित रहने वाला संबंध है। संयोग समवाय देवत, जैसे संयोग संबंध दो में रहता है, समवाय संबंध भी दो में रहता है, वैसे कार्य कारण भाव भी दो में रहने वाला माना गया है। वो पारमार्थिक है, वो वास्तविक ही न पुनः कल्पना रूपित। वो कार्य कारण भाव को कल्पना से मान रहे थे ना, वो कल्पना रूपित नहीं कार्य कारण भाव, व्यवहार से पारमार्थिक ही है। उस नए से घटित करो तो पारमार्थिक ही है। सर्वथापि अनवद्यत्वात्, उसमें कोई भी दोष नहीं, सर्व प्रकार से निर्दोष बना होने से। संग्रह रुजुसूत्र नया आश्रयने तो न कश्चित संबंध अन्यत्र कल्पना मात्रा इति सर्वम अविरुद्धम। आपका उनका भी रखा संग्रह ने और सूत्र ने का आश्रय करने पर, इसीलिए तो होता है ना, गड़बड़ होती है। और रुजु सूत्र ने का एकांत करते हैं, तो इसलिए वो कार्यक्रम भाव उनके यहाँ कैसे घटित होगा। तो रुजु सूत्र ने का आश्रय करने पर तो आचार्य कह रहे कि किसी का किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, कल्पना मात्र को छोड़कर। और संग्रह की अपेक्षा भी नहीं, क्योंकि संग्रह क्या करते हैं, आवेग कोई विषय करता है। रुजु सूत्र ने वर्तमान एक पर्याय को विषय करता है, तो दो पर्याय में भी संबंध नहीं है। और संग्रह नहीं जो कहेगा वो आवेग नहीं कहेगा, तो उसमें कार्य कारण भी नहीं आएगा। तो इसलिए संग्रह नहीं और रुजु सूत्र नहीं की अपेक्षा विचार करो तो किसी का कोई संबंध नहीं है, केवल कल्पना है वहाँ पर। ये सब अविरुद्ध है, इस प्रकार अविरुद्ध व्यवहार से है और रुजु सूत्र संग्रह से नहीं है। न च आत्म साध्य साधन भावस्य व्यवहारनयात् आश्रयने कथंचित् असंभव इति सूक्तम् साधनत्वम् अधिगम्यम् अर्थानां तत् उपलम्भो तत् असद उक्तया एव इति आहा। इसलिए न च आत्म साध्य साधन भावस्य, जिसने साध्य साधन भाव को ग्रहण कर लिया है, उसको व्यवहार नियम से आश्रय करने पर कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए ये बात अच्छी तरह से कही गई है कि साधनत्वम अधिगम्यम अर्थानाम, जो जानने योग्य पदार्थ है उनमें साधनपना है। जो स्वामित्व और साधन, जो जीवादिक है उनका साधन है, और उसका अपलाप करने वाले जो हैं उनकी उक्तियाँ असद उक्ति है। वो असद उक्ति मतलब समीचीन उक्ति नहीं है, समाज समीचीन कहने वाले नहीं है।
असत्य मतलब असत्य उक्तियां हैं। इस प्रकार साधन का वर्णन किया है, लेकिन अभी और उसके ऊपर आज दूसरा पर कह रहा है, तो उसका निराकरण करेंगे आगे। इस कारण इस प्रकार व्यवहार करने का वस्तु स्थिति के अनुसार भले ढंग से आश्रय लेने पर संयोग, समवाय, विशेषण, विशेष, गुरु शिष्यत्व आदि संबंधों के समान दो में ठहरने वाला कार्य कारण भाव संबंध भी प्रतीतियों से सिद्ध होने के कारण वस्तुभूत ही है, किंतु फिर कल्पनाओं से गढ़ लिया गया नहीं है, क्योंकि सभी प्रकारों से निर्दोष सिद्ध हो रहा है। हाँ, त्रिलोक त्रिलोक प्रति संपूर्ण पदार्थों के संपूर्ण भेदों को एक सतपने से या द्रव्यपने से एक पना रूप में घेरने वाली संग्रह और सूक्ष्म या स्थूल एक ही पर्याय को विषय करने वाली ऋजु सूत्र न्याय का सहारा लेने पर तो कोई भी किसी का संबंध नहीं है। कोई कल्पनाएं चाहे जैसी कर लो, जो कि है, और केवल कल्पना के अतिरिक्त उनके सिवाय कोई भी किसी का संबंध नहीं है। सब अपने अपने स्वभाव में लीन है, यही निश्चय ने कहता है। इस प्रकार अनेकांत में संबंध और असंबंध सभी अविरुद्ध होकर बन जाते हैं। यह साधन के प्रकरण में व्यवहार में से साध्य साधन भाव का आश्रय करने पर साध्यपन और साधनपन का किसी अपेक्षा से असंभव नहीं है। इस कारण जीव, सम्यक दर्शन आदि पदार्थों का किसी नियत संबंधीकरण में साधकपना जानने योग्य है। श्री उमा स्वामी महाराज ने बहुत अच्छा कहा था, उसको जानबूझकर छिपाने वाले बौद्ध समीचीन भाषण करने वाले ही नहीं हैं। इसी बात को आगे की कार्यक्रम में ग्रंथकार और भी स्पष्ट रूपता से कहते हैं। मोक्षादि साधनाभ्यासा भावासक्ति सदर्थिनां तत्र विद्या विलासेष्टौ वैमुक्ति पारमार्थिकी संविच्चेत संविदेवित दोष सायद्य साधना नित्यासाधन्यथा सिद्धम साधनम परमार्थतः नित्य सर्वगतात्मिष्टौ तस्या संवित्य संभवात् व्यवस्थापनांश क्षणिक ज्ञान तत्ववत् मोक्षादि साधनाभ्यासा भावासक्ते तदर्थिना तत्र विद्या विलासेष्टौ मुक्ति पारमार्थिकी संविच्चे संविदेवेत्य दोष सायद्य साधना नित्या साधन्यथा सिद्धम साधनम परमार्थतः नित्य सर्वगतात्मिष्टौ तस्या संवित्य संभवात् व्यवस्थापनांश क्षणिक ज्ञान तत्वतः। गौतम का एक खंडन कर रहे हैं। बौद्ध क्या कहते हैं कि साध्य साधन भाव जो है उसका अपलाप करते, ऐसा था ना ऊपर, साधन का अपलाप करने वाले हैं, तो उनकी सब उक्तियां हैं। तो कौन सी उक्तियां, वो सब बता रहे आगे कि मोक्षादि साधनाभ्यास अभाव आसक्ते ही तदर्थिनाम तत्र मतलब यदि उसको साधन को झूठा कहेंगे आप, असत कहेंगे, तो क्या होगा कि जो मोक्षार्थी जीव है और मोक्ष के लिए क्या कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं। साधन ही नहीं तो क्यों साधन करते हो आप, तब निरर्थक ही होगा ना। मोक्ष के लिए जो आप ज्ञानार्जन करते हो और वे मोक्ष के लिए जो भी प्रयत्न करते हो, वो सब साधन क्या हो जाएंगे,
अभाव ही मानने का प्रसंग आएगा। मोक्षादि के साधन रूप अभ्यास के अभाव की प्रसक्ति न आने से, मतलब जो मोक्षार्थी है वो मोक्षादि का साधन नहीं कर पाएंगे, उसके अभाव का प्रसंग आएगा। और तत्र अविद्या विलास इष्ट, आप कहेंगे वो सब अविद्या का ही विलास है, वो सब साधनाभ्यास करते हैं ना, वो सब अविद्या, वास्तविक नहीं है। क्योंकि वो उनको एक है वस्तु क्षणिक नहीं, तो बाकी सब कल्पना ही है, सब ये मात्र ऐसा कहते हैं, झूठा है। तो अविद्या का विलास कहोगे, मिष्ट मानोगे, तो जो उससे मुक्ति मिलेगी वो वास्तविक कैसे होगी? वो भी अविद्या रूप हो जाएगी, वो भी अवास्तविक हो जाएगी। साधन अवास्तविक है आपका, तो उसके द्वारा मिलने वाली मुक्ति कैसे वास्तविक होगी? पारमार्थिक होगी। वो मुक्ति पारमार्थिक की, पारमार्थिक यथार्थ मुक्ति कैसे होगी? संविच्चे आप कहोगे कि ज्ञान रूप है, तो संविदेव, तो साधन भी ज्ञान रूप ही होगा। इति अदोष, उसमें कोई दोष नहीं है। यदि असाधना नित्य से, और यदि वो साधन रहित है ज्ञान ऐसा कहेंगे, तो फिर वो मुक्ति नित्य हो जाएगी। अन्यथा, और यदि अन्य प्रकार से मानोगे, नित्य नहीं मानोगे, तो सिद्धम साधन परमार्थतः, तो परमार्थ से साधन सिद्ध हो गया। यदि नित्य नहीं है मुक्ति, अनित्य है हो गई, तो साधन वास्तविक ही सिद्ध हो गए ना। फिर नित्यगत, तीनों पढ़ा था ना, नित्य सर्वगत आत्मा इष्ट, आत्मा को नित्य और सर्वगत मानना इष्ट है, तो तस्या संवित्य संभव, तो उसको संवित्ति होगी नहीं। जो नित्य और सर्वगत है उसमें बदल क्या होगा? पहले अविद्या थी, फिर उसका नाश होकर के ज्ञान होगा, ऐसा संवित्ति होना संभव ही नहीं है। क्व व्यवस्थापन अनांश क्षणिक ज्ञान तत्व, उसमें निरंश क्षणिक ज्ञान तत्व के समान उसकी कहाँ व्यवस्था होगी? व्यवस्था नहीं बन पाएगी उसकी, नित्य सर्वगत। व्यवहार में से भी साध्य साधन भाव का अपला यानी प्रतिहित कर चुकने पर भी नहीं मानना। यदि करोगे तो बौद्धों के यहाँ उस मोक्ष के अभिलाषी जीवों को मोक्ष, ज्ञानार्जन, धनोपार्जन आदि के साधनों का अभ्यास करने के अभाव का प्रसंग होगा। उन दीक्षा, तत्व ज्ञान, क्रय विक्रय आदि साधनों में यदि अविद्या का विलास यानी खेल इष्ट किया जाएगा, तो कारणों के झूठे होने पर वास्तविक मोक्ष कहाँ हुआ? यदि मोक्ष के साधनों को ज्ञान स्वरूप मानोगे, तब तो मोक्ष भी विशिष्ट ज्ञान स्वरूप ही होगी, इसमें कोई दोष नहीं है। किंतु वह संवित स्वरूप मोक्ष यदि साधनों से रहित है, तब तो नित्य हो जाएगी, क्योंकि सत कारणवत नित्यम, जो सत होकर अपने बनाने वाले कारणों से रहित है वह नित्य होता है। यदि अन्यथा यानी दूसरे प्रकार से मोक्ष को कारण सहित माना जाएगा, तब तो बौद्धों के यहाँ वास्तविक रूप से साधन सिद्ध हो जाता है। यदि उस संवित को अद्वैतवादियों की ओर से नित्य और सर्वव्यापक आत्मा रूप इष्ट किया जाएगा, तो उस संवित स्वरूप मुक्ति की संविति होना असंभव है। इस कारण बौद्धों के निरंश और क्षणक्षयी ज्ञान तत्व के समान ब्रह्मवादियों की नित्य व्यापक संविति रूप मोक्ष की भी व्यवस्था भला कहाँ हुई? अतः मुख्य रूप से साध्य साधन भाव मानने पर ही मोक्ष और उसके अष्टांग साधन या श्रवण, मनन आदि का अभ्यास होना बन सकता है, अन्यथा नहीं। नहीं क्षणिक अनंस संवेदनम स्वतः प्रतिभासते सर्वस्य भ्रांति अभाव अनुसंगात। वो बौद्ध कहते हैं कि क्षणिक अनंस संवेदनम स्वतः न प्रतिभासते। नहीं, आचार्य करेंगे बौद्धों का माना गया है। हाँ, नहीं, आचार्य ऐसा करें कि बौद्ध ने जो क्षणिक और अनिरंश संवेदन माना है ना, क्षणिक माना है, संवेदन
संवेदन को निरंश माना है, तो वो स्वतः प्रतिभाषित नहीं होता है। क्योंकि यदि वो स्वतः प्रतिभाषित होता है सभी को, तो उसमें भ्रांति नहीं होती। सर्वस्य भ्रांति अभाव अनुशंका, जो वस्तु सभी को प्रवृत्ति में आती है उसमें भ्रांति कैसे रहेगी? ऐसे सबकी भ्रांति का अभाव हो जाता है, अभाव का प्रसंग आता है। लेकिन भ्रांति है सभी को, किसी को भी ऐसा नहीं पता है कि जो क्षणिक संवेदन है, निरंश संवेदन है, तो वो मतलब स्वतः प्रतिभाषित नहीं होगा। स्वतः प्रतिभाषित होता तो सबको भ्रांति नहीं होती उसके बारे में। तद्वत् नित्यं सर्वगतं ब्रह्मा इति नेत्र संवेदनम एवं मुक्ति पारमार्थिकी युक्तः ततः सकल कर्म विप्र मोक्षो मुक्ति ही उरुली कर्तव्या। उसी प्रकार नित्य सर्वगत ब्रह्म है इति न तत्संवेदनम एवं मुक्ति, इसलिए उसका संवेदन ही मुक्ति जो मानते हैं वो पारमार्थिक नहीं है, मतलब वास्तविक नहीं है। इसलिए संपूर्ण कर्म से मुक्त होना वो मुक्ति ही स्वीकार करनी चाहिए। ब्रह्म को नित्य सर्वगत मानेंगे तो उसका संवेदन मुक्ति कैसी वास्तविक सिद्ध होगी? वो नित्य है, सर्वगत है, तो मुक्ति भी सदैव होगी। हाँ, स्वीकार करना। पूर्व मतलब कर्तव्य, पूर्व धातु में कोई भी रूप लगा दो, क्रियते पूर्व धातु के रूप लगाते हैं। सा बंध पूर्विका इति तात्विकः बंधः अभ्युपगन्तव्यः तयो से साधनत्वात्। और वो मुक्ति बंध पूर्वक होती है, इसलिए बंध को भी वास्तविक स्वीकार करना चाहिए। और तयो से साधन, दोनों भी मोक्ष और बंध दोनों भी साधनपना से सहित हैं। जो मोक्ष है तो मोक्ष का साधन है, और बंध है तो बंध का भी साधन है, क्योंकि बिना साधन के बंध भी नहीं होगा और मोक्ष भी नहीं होगा, साधन से सहित ही होंगे दोनों। अन्यथा कादाचिकत्व अयोगात् साधनम तात्विकम अभ्युपगन्तव्यम न पुनः अविद्या विलास मात्रम इति सूक्तम साधनम अधिगम्यम। नहीं तो क्या होगा यदि उसको कारण पूर्वक साधन पूर्वक नहीं मानेंगे तो उसमें कादाचितपना नहीं घटित होगा। मोक्ष कभी होता है ना, सर्वदा है मोक्ष, और बंध भी सर्वदा नहीं रहता है, तो कदाचित मतलब क्षणिकपना, उसमें उसका नाश होना ये नहीं होगा। इसलिए साधन को तात्विक स्वीकार करना चाहिए। न गुणा विद्या विलास मात्र, साधन जो मोक्ष का साधन हो केवल अविद्या का विलास कर देते ना, तो अविद्या का विलास मात्र नहीं है। ज्ञान अर्जन करना, ध्यान साधना करना, ये सब वास्तविक ही है, और वो वास्तविक है तो उससे हुई मुक्ति भी वास्तविक है। इसलिए जो हमने कहा वो साधन का जो वर्णन किया वो ठीक ही है। बौद्धों का माना गया क्षणिक और अंश रहित संवेदन स्वयं अपने आप तो नहीं प्रतिभासता है। यदि संवेदन स्वयं प्रतिभासता होता तो सब जीवों को उसमें भ्रांति के न होने का प्रसंग हो जाता। भावार्थ, जो स्वयं प्रतिभास जाता है उसमें बाल गोपाल भी भ्रांति उत्पन्न नहीं करते हैं। अपने तीव्र दुख वेदन के समान बिना रोक टोक के मान लेते हैं। उसी संवेदन के समान अद्वैतवादियों का नित्य और सर्वव्यापक पर ब्रह्म भी स्वयं नहीं प्रतिभासता है। इस कारण बौद्धों या अद्वैतवादियों की ओर से उस संबित का संवेदन होना ही वास्तविक रूप से मुक्ति है, यह कहना भी अयुक्त है। इस कारण क्षणिकवादी और नित्यवादी दोनों को संपूर्ण कर्मों का प्राग अभाव के साथ प्रकृष्टता से मोक्षण हो जाना ही मुक्ति स्वीकार कर लेनी चाहिए। और वह मोक्ष तो बंधपूर्वक ही होगी, क्योंकि पहले बंधा हुआ ही पीछे मुक्त होता है। इस कारण बंध तत्व भी वास्तविक स्वीकार करना चाहिए। वे बंध और मोक्ष दोनों अपने उत्पादक कारणों से सहित हैं। अन्यथा यानी उनको यदि कारण सहित न माना जाएगा
तो कभी कभी होनेपन का अयोग हो जाएगा। अर्थात जिस पदार्थ का कोई कारण नहीं है वह या तो नित्य है अथवा असत है, किंतु बंध और मोक्ष सत होते हुए व्यक्ति रूप से कभी कभी किसी के होते हैं, अतः वे कारण सहित है। यहाँ तक साध दिए अधिगमक साधन को वास्तविक स्वीकार कर लेना चाहिए। फिर वह केवल अविद्या का विलासी नहीं है, जैसा कि बौद्धों ने कहा था। इस प्रकार साधन ज्ञान से जानने योग साधन का श्री उमा स्वामी महाराज ने सूत्र में बहुत अच्छा निरूपण किया है। अर्थात बौद्ध अद्वैतवादी आदि सभी को साधन जानने योग्य है, तभी वस्तु के तल को स्पर्श करने वाला ज्ञान हो सकेगा। बिना साधन को जो जाने ऊपरी टटोल से ठोस ज्ञान नहीं होने पाता है। अधिकरण का बताया आधारादेय भावस्य पदार्थानाम योगतः तत्त्वतो विद्यते नादि करणं किंचिदित्यसत् स्फुटं द्रव्यगुणादीनां माधाराधेयतागते प्रसिद्धिबाधितत्वेन तदभावस्य सर्वथा आधाराधेय भावस्य पदार्थानाम योगतः तत्त्वतो विद्यते नादिकं करणं किंचिदित्यसत् स्फुटं द्रव्यगुणादीनां माधाराधेयतागते प्रसिद्धिबाधितत्वेन तदभावस्य सर्वथा। पदार्थानां आधार आधेय भावस्य अयोगतः। पदार्थों में आधार आधेय भाव जो है वह नहीं घटित होता है। कोई आधार हो और उसके आधार से अन्य रहे, ऐसा आधार आधेय भाव पदार्थों में नहीं है, ऐसा बौद्ध कहते हैं। तद्वत विद्यते, उसका अयोग होने से वास्तविक नहीं है। न अधिकरणम किंचित, कोई भी अधिकरण नहीं है, अधिकरण मतलब आधार नहीं है, ऐसा बौद्ध कहते हैं। प्राचार्य कहते हैं कि असत, यह आपका कहना ठीक नहीं, असत है, वास्तविक नहीं है। क्योंकि द्रव्य स्फुटम द्रव्य गुणादीना आधार आधेयता कहते हैं। द्रव्य और गुणादि में आधार आधेय का ज्ञान स्पष्ट रूप से हो रहा है। प्रसिद्धिबाधितत्वेन तदभाव से सर्वथा, उसका जो अभाव है वो प्रसिद्ध रूप से बाधित होने से सर्वथा अभाव यदि आप करते हो। द्रव्य गुणादि में आधार आधेय स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना। अग्नि में उष्णता है, तिल में तेल है, आत्मा में ज्ञान है, तो ये आधार आधेय है कि नहीं? आत्मा आधार है और ज्ञान उसके आधार से रहते हैं। अनंत गुण किसके आधार से रहते हैं? आत्मा के आधार से रहते हैं। कोई भी द्रव्य है व्यवहार में भी तो उसके आधार से गुण रहते हैं। तो यह स्पष्ट प्रतीति में आ रहा है, आधार आधेय का ज्ञान स्पष्ट हो रहा है और उसमें उसके अभाव का बाधितपना प्रसिद्ध है, सर्वथा अभाव नहीं है। इसलिए अधिकरण को भी स्वीकार करना चाहिए। अब अधिगम के चौथे उपाय अधिकरण का विचार चलाते हैं। कहाँ प्रथम निश्चयवादी के समान बौद्धों का कहना है कि भूतल, घट, चौकी, पुस्तक, आत्मा, ज्ञान आदि पदार्थों के आधार आधेय भाव का वस्तुतः अयोग है। अतः जगत में वास्तविक रूप से कोई किसी का अधिकरण नहीं है। आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार बौद्धों का कहना झूठा है, क्योंकि द्रव्य, गुण, जाति, व्यक्ति, आम्र, वृक्ष आदि पदार्थों का स्पष्ट रूप से आधार आधेय भाव जाना जा रहा है। अतः उस अधिकरण का अभाव सभी प्रकार की लोक प्रसिद्ध प्रतीतियों से बाधित है। यहाँ दो अनुमान बना लेना, तब पहले अनुमान का हेतु सत्प्रतिपक्ष या बाधित हेत्वाभास हो जाएगा। नहीं द्रव्यम अप्रसिद्धम,
गुणादयः वा प्रतिविज्ञानादि प्रत्ययेन अबाधितेन तन्निरूपणात्। द्रव्य अप्रसिद्ध है, नहीं द्रव्यम अप्रसिद्धम, द्रव्य अप्रसिद्ध नहीं है, या गुणादिक भी अप्रसिद्ध नहीं है, द्रव्य और गुण ये अप्रसिद्ध नहीं है। ये ऊपर बताया ना, प्रसिद्धि बाधितत्वेन तदभावस्य, उसका अभाव जो प्रसिद्धि से बाधित है। तो आचार्य सिद्ध कर रहे हैं उसको कि द्रव्य और गुणादिक अप्रसिद्ध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रत्यभिज्ञानादि प्रत्ययन, प्रत्यभिज्ञानादि ज्ञान से निर्वाध अबाधित रूप से तन्निरूपणात्, उसका निरूपण किया गया है। क्योंकि प्रत्यभिज्ञान से स्पष्ट प्रतीति में आ रहा है ना, द्रव्य गुण आदि। जो कल सोना था वो पीला था और आज वही सोना पीला है, क्या अलग है? प्रतिविज्ञान से उस द्रव्य के गुण की प्रतीति वो पीलापन कभी भी सोने को छोड़कर नहीं जाता है, और उसकी स्निग्धता उससे कभी भी नाश नहीं होता है, उष्णता जो है उन्हीं में रहती है। ये सब प्रतिविज्ञान से हम जान रहे हैं, उसमें कोई भी बाधा नहीं है। न अपि आधार आधेयता द्रव्य गुणादीनाम् अप्रसिद्धा यतः सर्वथा अधिकरणम् असत् इति पक्षः प्रसिद्धि बाधित न स्यात्। और आधार आदेपना द्रव्य गुणादि को भी, द्रव्य भी अप्रसिद्ध नहीं, गुणादि भी अप्रसिद्ध नहीं है, क्योंकि द्रव्य की भी अबाधित ज्ञान से प्रतीति हो रही है, गुण की भी अबाधित ज्ञान से प्रतीति हो रही है, और उस द्रव्य गुणों में आधार आदेपना वो भी अप्रसिद्ध नहीं है, कि जिस कारण से सर्वथा अधिकरण असत हो, असत ऐसा पक्ष जो है वो प्रसिद्धि बाधित न हो, प्रसिद्धि से बाधित है। अधिकरण नहीं ऐसा कहना, सर्वथा अधिकरण का अभाव करना, ये प्रसिद्ध मतलब प्रत्यक्ष से बाधित है। प्रसिद्ध कौन होता है? प्रत्यक्ष, उस प्रत्यक्ष से बाधित न हो, तो प्रत्यक्ष से बाधित है। हेतुश्च असिद्धः पदार्थानाम् आधार आदेभावस्य विचार्यमानस्य अयोगात् इति। आपका हेतु जो है प्रसिद्धि से बाधित होने से ऐसा, तो ये हेतु असिद्ध है, क्योंकि पदार्थों में आधार आदि भाव का विचार किया जाता है, वो प्रसिद्ध नहीं होता है। ऐसा वो बौद्ध कह रहे हैं ना, बौद्धों की प्रतिज्ञा जो है वो क्या है? हेतु च सिद्ध पदार्थानाम आधारादि भाव से विचार्यमानस्य अयोगा। पदार्थों में आधारादि भाव जो है विचार किए जाने पर प्रतीत नहीं होते हैं, ऐसा वो कहता है। तो आचार्य उनको कह रहे हैं स्थान्यां दधिपटे रूपम इति तत्प्रत्ययस्य निर्बाधस्य तत्साधनत्वात् कार्यकारण भाव विशेषस्य साधकः अयं प्रत्यय इति चेत् स एव आधार आदिर भाव अस्तु। वो कहता है कैसे विचार किए जाने पर अयोग है, वो उसका उदाहरण दे रहे हैं। थाली में दही है या पट में मतलब वस्त्र में रूप है, ऐसा जो प्रत्यय हो रहा है वो जो निर्बाध है वो तत्साधन, वो साधनपना है, और कार्य कारण भाव विशेष से साधक अयं प्रत्यय। और यह ज्ञान जो है कार्य कारण भाव विशेष का साधक है, उसमें कार्य कारण भाव है, उसमें आधार आदि भाव नहीं है। सबके थाली में दही है, पट में रूप है, ऐसा जो ज्ञान हो रहा है वो निर्बाध रूप से वो उसका साधनपना है, उसको सिद्ध करने का, और कार्य कारण विशेष का वो साधन है, ऐसा ज्ञान होता है, ऐसा कहते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं सैव आधार आदि भाव, उसी को आधार आदि भाव मान लो, कोई आधार आदि भाव जो आप कार्य कारण भाव मान रहे हो वास्तव में वही आधार आदि भाव है। वस्त्र के आधार से रूप रहता है, थाली के आधार से दही रहता है। साम्प्रतः असो इति चेत् न कार्य कारण भावस्य तात्विकस्य साधितत्वात् तद्विशेषस्य तात्विकत्व सिद्धेः। ये काल्पनिक है, सामरो मतलब झूठा है, ऐसा आप कहोगे तो आचार्य कह रहे हैं फिर कार्य कारण भाव जो है वो वास्तविक सिद्ध किया है पहले, न कार्य कारण भाव से तात्विक से साधितत्वात् तद विशेष से तात्विकत्व सिद्ध है। ऐसा अपना कहना ठीक नहीं है, आप न उधर ही लगा देना। फिर आगे हेतु कहते हैं वो आधार आदि भाव काल्पनिक है, ऐसा वो कहते हैं। तो आचार्य कहते हैं
साधन ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि कार्य कारण भाव को वास्तविक रूप से सिद्ध किया पहले हमें, कार्य कारण भाव संबंध है। फिर कार्य कारण भाव वास्तविक है, उस कार्य कारण भाव का विशेष ही आधार आदि भाव है, तो वो भी वास्तविक ही होना चाहिए। कार्य कारण भाव भी वास्तविक है, तो उसका विशेष जो है वो भी वास्तविक सिद्ध होता है। वैशेषिकों की वैशेषिकों के यहाँ द्रव्य पदार्थ माना ही है, किंतु जैनों के यहाँ भी द्रव्य पदार्थ अप्रसिद्ध नहीं है, अथवा गुण क्रिया पर्याय आदि भी अप्रसिद्ध नहीं है। प्रत्यभिज्ञान अनुमान आदि बाधा रहित प्रमाणों से उन द्रव्य गुण आदि की सिद्धि का निरूपण किया है, तथा द्रव्य गुण आदि का आधार आदि भाव भी अप्रसिद्ध नहीं है, जिससे कि सभी प्रकारों से अधिकरण असत है। यह बौद्धों की प्रतिज्ञा करना लोक प्रसिद्धियों से बाधित न होता और पदार्थों का आधार आदि भाव विचारा गया होकर नहीं बन पाता है। यह बौद्धों का हेतु असिद्ध न होता। भावार्थ, प्रतीतियों से आधार आदि भाव जब सिद्ध हो चुका है तो बौद्धों का पक्ष प्रमाण बाधित है और आधार आदि भाव के खंडन के लिए दिया गया हेतु असिद्ध है। थाली यानी कुंडी में दही है, कपड़े में कपड़े में रूप है, वृक्ष में आम्र फल है, आत्मा में सुख है इत्यादि प्रकार बाधा रहित प्रसिद्ध ज्ञान ही उस आधार आधे भाव के साधने वाले हैं। इस पर कोई बोध योग कहे कि ये थाली में दही है इत्यादि ज्ञान तो विशेष कार्य कारण भाव के साधक हैं, यानी पूर्व समय की रीति थाली दही आ जाने पर दही सहित थाली की उत्पादक है। घट ज्ञान से रहित आत्मा उत्तर क्षण में घट ज्ञान वाले आत्मा का जनक है। आपको भी पर्याय दृष्टि से आत्मा का उत्पाद मानना अभिष्ट है। ऐसा कहने पर हम जैन कहते हैं कि अच्छा वही आधार आदि भाव हो जाओ, अर्थात शादवादियों के मत में कार्य कारण भाव का व्याप्य आधार आदि भाव बन जाओ, कोई क्षति नहीं। जबकि संपूर्ण पदार्थों में अर्थ क्रियाएं होती रहती हैं, तो सांतर अवस्था को छोड़कर निरंतर अवस्था रूप से उत्पन्न होना या कार्य प्राग अभाव की दशा के पीछे कार्य सद्भाव रूप पर्याय होना अथवा और कुछ समयों तक सदृश अर्थ क्रियाएं होती रहना माना जाता है। कार्य कारण भाव व्यापक हैं और आधार आधे भाव व्याप्य हैं। चक्षु का और ज्ञान का अथवा दंड और घट का कार्य कारण भाव है, किंतु आधार आधे भाव नहीं है। क्वचित आत्मा और ज्ञान तथा आकाश और अवगाह कार्य कारण होते हुए भी आधार आदि भाव है। इस पर बौद्ध यदि योग कहें कि वह कार्य कारण भाव तो कल्पित है, परमार्थ नहीं, तो ग्रंथकार कहते हैं कि सो न कहना, क्योंकि हम वास्तविक कार्य कारण भाव को अभी साध चुके हैं। इस कारण उस सामान्य और वस्तुभूत कार्य कारण भाव के विशेष आधार आदि भाव का वस्तुभूत बना सिद्ध हो जाता है। अनादि अनंत एक अखंड पदार्थ अनंत गुणों का अखंड पिंड ऐसा मैं आधार
और एक गुण आत्मा है, अभिन्न आधारातील संबंध है। वास्तविक द्रव्य अनादिकाल से गुण सहित नहीं है और अनंत काल तक गुण सहित ही रहेगा। पहले द्रव्य था, फिर बाद में गुण आकर उसमें बस गए, ऐसा आधारातील भाव संबंध नहीं है। अनादिकाल से जब से द्रव्य तब से ही गुण उसमें है ही। देखो, एक जीव द्रव्य से देखो, और यह जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, भौतिक असंख्यात प्रदेशी है, और इसमें अनंत गुण वास कर रहे हैं। अनंत गुण बिखर कर अलग अलग भी नहीं होते, एक अनंत, एक अखंड द्रव्य, शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूप, निर्मम स्वरूप, अनंत गुण ऐश्वर्य संपन्न स्वरूप, शुद्ध